ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। व्हाट इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल? तो सॉलिड प्रिंसिपल में से आज हम ओ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हम कोडिंग के अंदर स्टडी करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकली स्टडी समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरा एक खुद का सॉफ्टवेयर है पेमेंट सिस्टम, जिसके अंदर कस्टमर जो होते हैं वो यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास 3 कस्टमर है। यहाँ पर क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है और क्लाइंट 3 है। ठीक है। अभी इस फिलहाल सोचे कि मेरे पास क्लाइंट 1 और 2 आया ही नहीं है, मेरे पास क्लाइंट 1 है और क्लाइंट 1 अपने यूजर्स को, मतलब कि जो अपने भी कस्टमर है उन सबको डिस्काउंट कैलकुलेटर की मदद से अपना डिस्काउंट दे रहा है। तो ये देखिए, ये है मेरा डिस्काउंट कैलकुलेटर नाम का क्लास, और वो अपने जितने भी कस्टमर है वो उनको बेस्ड ऑन बेसिक बेसिक डिस्काउंट टाइप वो दे रहा है कि भाई बेसिक में वो अपने सारे के सारे जितने भी कस्टमर है उनको 5% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये एक परफेक्टली फाइन सॉफ्टवेयर है, रनिंग फाइन, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अभी सोचिए कि यही सॉफ्टवेयर कौन सा वाला, ये जो मैंने बना के रखा है, ये पेमेंट सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर जो है, यही सॉफ्टवेयर कस्टमर 2 ने खरीद लिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर 2 ये चाहता है कि ये जो तुम डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट कैलकुलेटर हो रहा है, यहाँ पर ये जो है मेरी कैलकुलेशन होगा, वो बेसिक के बेसिस पर नहीं होगा, कैटेगरी के बेसिस पर होगा। अगेन आई रिपीट, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस में यहाँ पर मैं पास कर रही हूँ बेसिक। तो फर्स्ट जो मेरा कस्टमर है, मेरा क्लाइंट जो है, वो क्लाइंट अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है कौन से बेसिस पर? बेस्ड ऑन द बेसिक। जबकि जो दूसरा कस्टमर आया, दूसरा जो क्लाइंट आया है, दूसरा क्लाइंट ये चाहता है कि मैं अपने जितने भी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहती हूँ वो बेस्ड ऑन कैटेगरी देना चाहता हूँ। फाइन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जाकर मुझे अपनी एक इफ एल्स कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मेरा कस्टमर 2 है, ये मेरा क्लाइंट 2, यूजर 2 मतलब मेरा क्लाइंट 2। तो क्लाइंट 2 जो है वो अपने जितने भी कस्टमर को डिस्काउंट देगा वो बेस्ड ऑन कैटेगरी देगा। पहला जो क्लाइंट है वो अपने यूजर को डिस्काउंट देगा बेस्ड ऑन ऑन द बेसिस। ठीक है। तो ये बेसिस है, ये थर्ड सेकंड वाला ये है। अभी सोचिए कि मेरा तीसरा यूजर आ रहा है, और तीसरा यूजर जो है वो बेस्ड ऑन क्वांटिटी देना चाहता है, डिस्काउंट तो देना चाहता ही है, अपने जितने भी कस्टमर है उनको डिस्काउंट देना चाहता है, लेकिन वो अपनी डिस्काउंट टाइप रख रहा है बेस्ड ऑन क्वांटिटी के, भाई इतनी क्वांटिटी में बाई करूं तो मुझे, तो उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आने के बाद मुझे अपनी दूसरी थर्ड नंबर की इफ एल्स कंडीशन है वो लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये जो डिस्काउंट कैलकुलेटर नाम का क्लास है, यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेटर नाम का ये जो क्लास है, तो फर्स्ट क्लाइंट जो है वो बेसिक के बेसिस पर डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा जो क्लाइंट है मेरा वो अपने कस्टमर को कैटेगरी के बेसिस पर डिस्काउंट दे रहा है, और अभी जब जो रिसेंटली मैंने ये जो कोड लिख के रखा है वो अपनी क्वांटिटी के बेसिस पर अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। तो इन शॉर्ट, मेरे एक ही पेमेंट सिस्टम वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्काउंट कैलकुलेटर नाम का जो क्लास है, उसी के अंदर बेस्ड ऑन मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मैं यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन जो है वो ऐड करती जा रही हूँ। अभी ये जो कंडीशन है इसके साथ इस कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये जो मैंने कंडीशन ऐड करके रखी है, ये कंडीशन के साथ ना इसको लेना देना है ना इसको लेना देना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड इनसाइड द डिस्काउंट कैलकुलेटर एक्सटेंडेड, यहाँ पर मैंने जितना भी कोड यहाँ पर लिख के रखा है, तो ये मैं एक क्लास रख रही हूँ अपने पहले का क्लाइंट के लिए।
अभी यहीं पर मुझे अपना डिस्काउंट कैलकुलेटर करना है, तो यही मेथड को मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ, क्या? ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो यहीं पर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इफ एल्स करती जाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं यहीं पर इसी क्लास को मैं क्या कर देती हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ। अगेन आई रिपीट, मैं क्या कर रही हूँ, अपने इस क्लास को एक्सटेंड कर रही हूँ, डिस्काउंट कैलकुलेटर नाम की क्लास को। तो जहाँ-जहाँ मुझे बेस्ड ऑन जैसे-जैसे क्लाइंट बढ़ते जाएँगे, मैं अपने क्लास को एक्सटेंड करती जाऊँगी, राइट? तो यहाँ पर ये पूरा जो कोड है, जो मैंने यहाँ पर खिचड़ी बना के रखी है, उसको यहीं एक ही क्लास में लिखने की जगह मैं डिफरेंट क्लास इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने अपने तीनों के तीनों क्लास बना दिए हैं, कैटेगरी वाइज़, क्वांटिटी वाइज़ और डिस्काउंट कैलकुलेटर। और यहाँ पर भी मैंने कॉल भी करके रखा है विद द यूज़ ऑफ ए सेम ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन रन करते हैं और चेक करते हैं कि बेस्ड ऑन आवर कॉल मेथड को एग्ज़ीक्यूट हो रही है या नहीं रही है, ठीक है? तो हम कोड डिबग करते हैं। तो देखिए मेरा कोड अभी रनिंग है और फर्स्ट टाइम ये जो मेथड कॉल हुई थी उसके बेसिस पर कैलकुलेट डिस्काउंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर। उसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ पर, ये मेरी एग्जीक्यूशन होगा, कंसोल में मुझे आउटपुट देगा। अभी कैटेगरी वाइज जो है, तो कैटेगरी वाइज के रिलेटेड जो मेरी मेथड है कैलकुलेट डिस्काउंट, वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर वो मुझे कंसोल में आउटपुट प्रिंट करेगा। और उसके बाद लास्ट जो है वो है क्वांटिटी, क्वांटिटी वाइज बेसिस पर मेरा जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट होगा और उसके बाद वो चीज मुझे कंसोल में डिस्प्ले करेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस फॉर डिफॉल्ट कैटेगरी एंड डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। डिफॉल्ट कैटेगरी और डिस्काउंटेड बेसिस पर, मतलब कि क्वांटिटी बेसिस पर जो मैंने मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन होके रखा है। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइपो मिस्टेक था, ठीक है? तो ये चीज़ हो चुकी है। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई मेरा सॉफ्टवेयर बाइंड कर रहा है, तो अगर क्लाइंट 1 बाय कर रहा है, तो उसके लिए वो डिस्काउंट कैलकुलेटर है। अगर क्लाइंट 2 है, तो उसने उसको एक्सटेंड करके रखा है, वो एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर क्लाइंट 3 के रिलेटेड है, तो जो थर्ड वाला क्लास जो है, वो एग्ज़ीक्यूट होगा। कहने का मीनिंग ये है, जो चीज़ चल रही है, उसको छेड़े बगैर एक्जिस्टिंग सिस्टम में ये अगर मैं यहाँ पर कुछ नया बना रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ नया बना रही हूँ, मैंने नया क्लास बनाया, तो मेरे क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 के प्रोजेक्ट सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट नहीं होगा। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन।